अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कैसी के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। और अक्सर बच्चे यहाँ पे या स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल्स होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, इजीली आपको समझ आ जाएगा। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ बेसिक चीजें आपने समझने होते हैं, और अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो देन आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, और इस क्वेश्चन के अंदर इनिशियली आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ, दैट इज 444 डिग्री C। और इस टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करवाया जा रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन का। और सबसे मेन चीज हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपका जो वैसल है या कंटेनर जो है वो सील्ड होना चाहिए, और उसकी वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, दैट इज 1 dm3। उसकी रिएक्शन हमारे पास गिवन है H2 + I2 और 2HI, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसके बाद हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, और साथ में आपके पास है 1 मोल ऑफ क्या है, आयोडीन है, और 7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि यार कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने कैलकुलेट करना है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड करना हाइड्रोजन एंड आयोडीन का। नाउ ऐसे कंडीशन में जब हम डेटा बनाते हैं तो वहां पे एक बात याद रख लीजिएगा, आप डेटा में दो पोर्शंस बना देंगे। दो पोर्शन से मुराद कि आपने इनिशियल के लिए भी हेडिंग डालना है, और आपने इक्विलिब्रियम के लिए भी हेडिंग डालना है। तो क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम आपको दिए गए, इक्विलिब्रियम के ऊपर वैल्यूज गिवन है, और इनिशियल की वैल्यूज आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, यानी ये देखें, हाइड्रोजन के जो मोल आपके पास है वो आप लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास इस वक्त 1 है, तो 1 मोल आपने लिखा। उसी तरह मोल्स ऑफ आपके पास आयोडीन जो है वो भी गिवन है हमारे पास, और वो है अगेन 1 मोल, तो आपने यहाँ पे 1 मोल लिखा। उसके बाद मोल्स ऑफ हमारे पास जो HI, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी भी मोल्स गिवन है हमारे पास, वो है 7 मोल। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद तीसरा पोर्शन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। इसने जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और रिक्वायर्ड के अंदर जो फर्स्ट ए पार्ट में आपसे पूछ रहा है वो आपके पास है, ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना, दैट इज Kc इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और रिक्वायर्ड में एक और इनिशियल कंडीशन भी आपसे पूछ रहा है। डेटा में मैंने इनिशियल पोर्शन अलग से लिखा है, तो फिर आप रिक्वायर्ड के नीचे भी आप लिख सकते हैं, या आप इधर यहीं पे ही आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, यानी कॉन्सेंट्रेशन याद रख लीजिएगा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। एंड देन अगेन आपके पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन, यानी I2 जो है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। सबसे मेन चीज है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे डेटा कंप्लीटली बना नहीं सकते हैं, और जिसकी वजह से वो न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि डेटा कैसे बनाया जाता है। और अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसका एक सिंपल फॉर्मेट है या एक पैटर्न है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन लिखा, और फर्स्ट हेडिंग आपकी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रख लीजिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो अक्सर क्वेश्चन में गिवन है, यानी गिवन होता है। वही रिवर्सिबल रिएक्शन अभी मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूंगा इस क्वेश्चन में। देखिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन पहले से गिवन है। अब यही आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यानी हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आयोडीन के साथ, और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2HI बन रहा है। अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, अगर डेटा में इनिशियल और इक्विलिब्रियम दोनों गिवन है, यानी सपोज करें इनिशियल भी आपका बन रहा है और इक्विलिब्रियम भी बन रहा है, तो फिर सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड वो ये है कि आप यहाँ पे आइस टेबल बनाएंगे। आइस टेबल से मुराद कि आपने आई लिखना है, फिर उसके बाद सी लिखना है, फिर उसके बाद लास्ट में आपके पास क्या होगा, ई आ जाएगा। आई का मतलब ये कि ये इनिशियल को डिफाइन यानी रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी बेसिकली हमारे पास क्या है, चेंज, चेंज को डिफाइन कर रहा है, और ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहा है। स्टूडेंट्स एक दफा और रिपीट करना चाहूंगा, अगर डेटा में
इन केस डेटा में इनिशियल और इक्विलिब्रियम दोनों बन रहे हैं तो आपने आइस टेबल लाजमी बनाना है। अब आइस टेबल को फिल करना है, फिल करने के लिए अब दोबारा से मैं एक दफा डेटा में जाना चाहूंगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास मोल्स गिवन है, हाइड्रोजन की भी है, आयोडीन की भी है, और आपके पास क्या है, HI के भी मोल्स है। तो सबसे फर्स्ट पोर्शन में ये फिल करना चाहूंगा कि यार हाइड्रोजन के मोल्स हमारे पास क्या है, 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे 1 लिख दीजिएगा। और उसी तरह आयोडीन की भी मोल्स हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसके नीचे आपने 1 लिखा। और उसके अलावा HI के मोल्स हमारे पास 7 है, तो इसके नीचे मैंने 7 लिखा। नाउ क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंडीशन में हमसे पूछा कि यार हाइड्रोजन के आपने कंसंट्रेशन फाइंड करना है, तो हाइड्रोजन के नीचे इनिशियल में मैंने x लिख दिया। और वही सेम मोल्स आपके पास क्या है, आयोडीन के भी होंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इनिशियली आपके पास दोनों मोल्स सिमिलर होने चाहिए या सेम होने चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। एंड नाउ इनिशियली देखे किसी भी रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता है, तो इनिशियली आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे 0 बनाया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कि यार हम चेंज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी चेंज की वैल्यूज कहाँ से लेके आए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आप इस इक्वेशन के नंबर ऑफ मोल्स चेक करें। हाइड्रोजन आयोडाइड के इस वक्त मोल्स कितने हैं, 2 हैं। और उसी तरह आपके पास है आयोडीन के मोल्स, अगेन आपके पास है 1 है। और इसी तरह इस अगर 1 कैसे, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। और उसी तरह हाइड्रोजन की भी मोल्स अगेन 1 है, कुछ भी नहीं तो क्या है, 1। चेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले अब इक्विलिब्रियम से मैं चेंज निकालने जा रहा हूँ। तो इक्विलिब्रियम वैल्यू हमारे पास HI की 7 है, इससे आपने चेंज निकालना है। तो चेंज निकालने के लिए आप पहले सबसे पहले मोल सेम करेंगे। तो मोल सेम करने के लिए देखिए ये रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, पर अब यहाँ पे आपके पास क्या 2 है। तो इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना, तो आप यहाँ पे डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब वही सेम कंडीशन आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। कैसे, तो ये जो 7 मोल्स आपके पास थे, इसको आपने डिवाइड बाय 2 करके चेंज में लिखना है। तो यानी 7 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये क्या आएगा, 3.5 आ जाएगा। अब जो प्रोडक्ट साइड में आपका चेंज आया है, वही आपने क्या करना है, रिएक्टेंट साइड में दोनों रिएक्टेंट से माइनस करके लिखना है। तो देखिए इनिशियली हमारे पास यहाँ पे x है, तो ये क्या होगा, x माइनस 3.5 होगा। और ये भी x है, तो ये क्या होगा, अगेन x माइनस 3.5 है। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगा कि यार हमने यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इसकी भी मोल 1 है, इसकी भी मोल 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर यहाँ पे कोई मोल होता तो हम फिर फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो अब यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं वो सब आपके पास है इन टर्म्स ऑफ मोल। हम यहाँ पे ये इनिशियल मोल्स की बात कर रहे हैं, फिर इसी तरह हमारे पास क्या चेंज इन मोल्स आ गए हैं, फिर इसके बाद लास्ट वन आपके पास क्या इक्विलिब्रियम के मोल्स आ गए। पर एक चीज आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन से निकाला जाता है। तो अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम वाले वर्ड को दोबारा से रिपीट करें, आपने दोबारा से लिखना है। अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो ये याद रख लीजिएगा, कंसंट्रेशन के लिए मैंने CnO लिखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इनिशियली एक स्पेशल कंडीशन गिवन है, यार वेसल की वॉल्यूम गिवन है। और एक बात याद रख लीजिएगा, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी मोल्स को आपने वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, दैट इज 1 dm क्यूब। अब यहाँ पे जितने भी आपके पास है मोल्स है, इन सबको आपने 1 से डिवाइड करना है। तो यानी ये भी 1 डिवाइड बाई 1 होगा, तो 1 डिवाइड बाई 1 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो आपने यहाँ पे 1 लिखा। और अगेन आपके पास यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, 1 आ जाएगा। और अगेन 7 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 7 आएगा। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि यार ये 1 से डिवाइड हो रहा है, लिखने की क्या जरूरत है। पर एक बात याद रख लीजिएगा कि एग्जामिनर ये चीज चेक करता है कि यार कंसंट्रेशन आपके पास है, सॉरी इक्विलिब्रियम की जो वैल्यूज आपके पास है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन आप यूज कर रहे हैं या मोल्स में यूज कर रहे हैं, तो ये लाजमी है कि आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन में यूज करना। कंसंट्रेशन में तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन का ए पार्ट, इसने मुझसे पूछा था कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक काम करना है, केसी एक्सप्रेशन। और
अब केसी एक्सप्रेशन बनाने के लिए एक बात आपको बताता चलो कि यार केसी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसके प्रोडक्ट जो राइट साइड में है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो आपने HI लिखा। और अब एक बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जो मोल्स है वो 2 है, तो इसके ऊपर पावर क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। ये प्रोडक्ट ऊपर आना चाहिए और डिवाइड आपने किससे करना, रिएक्टेंट से करना। तो रिएक्टेंट हमारे पास दो हैं, एक हाइड्रोजन है और एक आपके पास क्या है, आयोडीन है। तो आपने इन दोनों से इनको डिवाइड करना, यानी डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। पुटिंग वैल्यूज, आप वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करने से देखें क्या आंसर आ रहा है। तो Kc, और एक और चीज आपको बताता चलो कि यार Kc सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे निकाला जा सकता है, और इक्विलिब्रियम पे भी वही सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज आप पुट करेंगे, मोल्स पुट नहीं करेंगे। तो देखें इक्विलिब्रियम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। HI की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 7 है, ऊपर 7 आया और पावर 2 है। और रिएक्टेंट में देखें H की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 लिखा और मल्टीप्लाई हो रहा है आयोडीन के साथ। अगेन आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो Kc इक्वल्स टू आपके पास क्या रहा है, 49 आ रहा। तो यानी पार्ट ए आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है। अब पार्ट बी की बारी है, यानी सेकंड पार्ट आपने सॉल्व करना है। तो अब बी पार्ट के अंदर इसने आपसे कहा था कि यार कॉन्सेंट्रेशन निकाले, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का। अब ए और बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं यार, देखिए इनिशियली जो मोल्स मेरे पास रिएक्टेंट के यानी हाइड्रोजन के एक्स थे, उसने बेसिकली आयोडीन के साथ रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद, रिएक्शन के बाद जो फाइनल इक्विलिब्रियम के ऊपर जो मोल्स बचे वो हाइड्रोजन की मेरे पास 1 बचे। यानी मैं ये वाली कहानी सुना रहा हूँ आपको, ये पूरा पार्ट आपका। देखिए इनिशियली आपके पास एक्स थे और इसने रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद यानी 3.5 मोल्स कम हो गए। कम होने के बाद क्या बचा, 1 मोल आपका बचा। तो इस रिलेशन से आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करके, यानी ये जो पोर्शन आपका आ रहा है इन दोनों को इक्वेट करके, एक बात याद रख लीजिएगा, चेंज और इक्विलिब्रियम को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे ताकि हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकाल सके। तो अब नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये कि यार आपने यहाँ पे बी पार्ट सॉल्व करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन निकालो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए, और वो भी मुझे इनिशियल चाहिए, इनिशियल से मुराद एक्स की वैल्यू चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम और चेंज को एक दूसरे के इक्वल करना है। तो यानी यहाँ पे आपने लिखा इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। और अब आपने चेंज और इक्विलिब्रियम एक दूसरे के इक्वल करना है। चेंज में हमारे पास वैल्यू आ रही थी x माइनस 3.5, और ये जो इक्विलिब्रियम आपके पास 1 है, हमें बेसिकली x की वैल्यू चाहिए। 3.5 इस तरफ माइनस हो रहा है, इस तरफ आगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 3.5 और इक्वल्स टू क्या है, x है। और x इक्वल्स टू आपके पास क्या रहा, ये आ रहा 4.5 मोल। अब आपने इसको कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए अगेन इस क्वेश्चन के अंदर जो वेसल दिया गया है उसकी वॉल्यूम 1 है, तो डिवाइड बाय आप क्या करोगे, 1 कर दोगे। तो अब जो यूनिट कन्वर्ट होगा मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट होगा। और अब डीएम माइनस 3 लिख दीजिएगा, यानी पर डीएम क्यूब। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि यार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और आपके पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन, दोनों एक्स है इनिशियली, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4.5 मोल पर डीएम क्यूब। तो देन ये आपका आंसर आ चुका है। इसके साथ हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।